कल्पना कीजिए, आप रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। काम का प्रेशर, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक अपेक्षाएं। कभी-कभी सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है। ऐसे में अगर आपको हजारों साल पुरानी लेकिन आज भी प्रासंगिक एक रणनीति मिल जाए, तो यही है चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता और अनुभव से उपजा वह ज्ञान जो आज भी हमारी जिंदगी को दिशा दे सकता है। हमारी कहानी है आरव की, एक 28 वर्षीय प्रोफेशनल जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। आरव को अपनी टीम में विश्वास की कमी, काम में राजनीति और निजी जीवन में दरारें जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आरव को एक पुरानी किताब मिलती है, चाणक्य नीति, और वह ठान लेता है वह इसमें लिखी बातों को अपनी जिंदगी में आजमाएगा। पहला सिद्धांत, गुप्त रहे। अपने लक्ष्य और योजनाएं हर किसी को ना बताएं। आरव ऑफिस जाता है। पहले वह अपनी हर नई प्रोजेक्ट आइडिया को सभी के साथ साझा कर देता था, लेकिन अक्सर उसके विचार किसी और के नाम से बॉस तक पहुंच जाते थे। अब वह समझ गया। चाणक्य कहते हैं कि अपनी अगली चाल किसी को न पता चलने दे, तभी आप अचूक वार कर सकते हैं। आरव ने अपनी रणनीति बदल ली। वह सिर्फ भरोसेमंद साथी को ही बरसेतु को ही योजनाएं बताने लगा और डेटा तैयार करके सीधा बॉस को प्रेजेंट करने लगा। धीरे धीरे बॉस को उसकी काबिलियत दिखने लगी। आरव को पहला प्रमोशन मिला। दूसरी नीति, समय का महत्व जानो। जो काम अभी कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। पहले आरव अक्सर जरूरी ईमेल्स और मीटिंग्स को टाल देता था, लेकिन चाणक्य की नीति ने उसकी सोच बदल दी। अब वह हर सुबह अपनी प्राथमिकताएं तय करता, सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम सबसे पहले निपटाता। नतीजा, समय रहते काम खत्म, तनाव कम और उसके ऊपर भरोसा बढ़ गया। तीसरी नीति, मित्र और शत्रु की पहचान करो। आरव को पहले लगता था कि हर कोई उसका दोस्त है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ऑफिस की दुनिया में सबकी नीयत साफ नहीं होती। चाणक्य सलाह देते हैं, मित्र बनाओ, मगर आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। आरव ने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखा। उसे पता चल गया कि कौन सच में मदद करता है और कौन सिर्फ दिखावा। उसने अपने सच्चे दोस्त चुने और शत्रु से सतर्क रहना सीखा। चौथी नीति, संपत्ति, शिक्षा और रिश्तों का आदर करो। अक्सर हम भागदौड़ में सबसे कीमती चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। किताब में पढ़कर आरव ने ठान लिया, हर हफ्ते एक दिन परिवार के साथ बिताएगा, अपनी स्किल्स में निवेश करेगा और हर महीने थोड़ी बचत जरूर करेगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, परिवार में खुशी लौटी और नई नई स्किल्स सीखकर वह अपने काम में अग्रणी बन गया। अब इसके साथ आरव को वह नीति याद आई, दूसरों से सीखो लेकिन अपनी बुद्धि से काम करो। कई बार मीटिंग में वह दूसरों की सलाह सुनता, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा सोच समझ कर लेता। इस वजह से कई बार गलतफहमी से बच निकला। एक दिन ऑफिस में कड़ा फैसला लेना था, किसी क्लाइंट के साथ डील जारी रखे या बिना नुकसान के उसे छोड़ दे। टीम दो हिस्सों में बंट गई। आरव ने शांति से सबकी राय सुनी, आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण किया और अपनी सूझबूझ से वह फैसला लिया जिससे कंपनी लॉस से बच गई। सबने उसकी निर्णायक क्षमता की तारीफ की। समय के साथ आरव की छवि शांत, रणनीतिक और विवेकशील लीडर की बन गई। टीम उससे प्रेरित हुई। दोस्तों और परिवार ने देखा कि उसकी सोच में स्थिरता और कार्यों में सकारात्मकता आई है। आखिर में आरव जान गया, चाणक्य नीति केवल किताबों की बातें नहीं है,
वे असल जिंदगी में काम आती है। चाहे वह करियर हो, परिवार या पैसा, चाणक्य की बातें हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती हैं। यही आरव का संदेश है, कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करे, समय का सदुपयोग करे, अपने निर्णय खुद सोच समझ कर ले और जीवन के 3 आधार धन, ज्ञान और रिश्तों की रक्षा करे। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो चाणक्य की नीति याद कीजिए। छोटी सी समझदारी बड़ी जीत का रास्ता दिखा सकती है। आपका जीवन, आपकी नीति।